बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने धर्म ग्रंथ का संदर्भ देते हुए SC/ST महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिस पर अब घमासान मच गया है। बीजेपी और मुख्यमंत्री ने बरैया के बयान पर प्रदेश कांग्रेस नेताओं की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के साथ बीजेपी ने कांग्रेस से फूल सिंह बरैया को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। अब सवाल है कि फूल सिंह बरैया का बयान महिलाओं का क्या नहीं है अपमान? वोट बैंक के लिए समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या बरैया? बयान से फूल सिंह बरैया समाज में क्या जहर घोल रहे हैं? विवादित बयान देना फूल सिंह बरैया की बन गई है क्या आदत? बरैया बार बार देते हैं विवादित बयान, कांग्रेस क्यों रह जाती है हर बार मौन? विवादित बयान पर बरैया के खिलाफ कांग्रेस क्या एक्शन लेगी? बहुत बड़ा सवाल है। सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। बरैया के फिर बिगड़े बोल, SC/ST महिलाओं पर दिया विवादित बयान। बरैया के बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर उठाए सवाल। ब्राह्मण समाज ने की पार्टी से बाहर करने की मांग। अपने बयानों और बड़बोलेपन को लेकर दतिया के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने इस बार SC/ST महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे महिलाओं का अपमान करार दिया जा रहा है। साथ ही बरैया ने SC/ST महिलाओं के साथ होने वाली रेप की घटनाओं के लिए धर्म ग्रंथों को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर घमासान मच गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने उन्हें जहां इसके लिए बरैया को धर्म ग्रंथ का नाम बताने की चुनौती दी है, वहीं बयान की निंदा की है। साथ ही कांग्रेस से फूल सिंह बरैया को पार्टी से निकालने की मांग भी की है। इस तरह के व्यक्तियों को क्या राजनीति करने का हक है? और मैं फूल सिंह बरैया से यह पूछना चाहता हूं कि कौन से ग्रंथ में, कौन से अध्याय में तुमने ये पढ़ लिया है? ये जो भाषा का उच्चारण कर रहे हो, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? तुम्हारा कहने का अभिप्राय क्या है कि ग्रंथ के जो रचयिता हैं उनके द्वारा यह लिखा गया है? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज फूल सिंह बरैया के इस दिए हुए वक्तव्य की घोर निंदा करता है और मैं पूरे संपूर्ण समाज से यह निवेदन करूंगा और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि ऐसे नीच बुद्धि, ऐसे घृणित विचारधारा के व्यक्ति को तत्काल पार्टी से निकालकर बाहर करो। वहीं बरैया के बयान ने प्रदेश में सियासी उबाल ला दिया है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई है। सीएम मोहन यादव ने बरैया के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने बयान की निंदा करते हुए कहा कि बरैया का बयान समाज में जहर फैलाने वाला है। साथ ही सीएम ने राहुल गांधी को बरैया के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ, उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूँ उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचें। पहली बार नहीं है जब कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान, धर्म ग्रंथ का संदर्भ देते हुए कहा SC/ST महिलाओं से होती है रेप की घटनाएं। SC/ST जनप्रतिनिधियों की तुलना कुत्ते से की। उनके मुंह पर पट्टी बंधी है और वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते। विवाद बढ़ने के बाद फूल सिंह बरैया ने दी सफाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक पुराने संदर्भ को कोट कर रहे थे। बरैया ने आदिवासियों को सलाह दी कि वे हिंदू ना बने। आदिवासी समाज हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। थानेदारों को असामाजिक तत्व बताते हुए SC समाज को गालियां देने का आरोप लगाया। वे दतिया के कलेक्टर और SP को धमकी देते हुए चमड़ी में पूसा भरने की बात कही। स्वर्ण समुदायों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की थी। जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए सवर्णों और अन्य जातियों के बीच विवाह होने चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मणों को शूद्रों के साथ विवाह करना चाहिए।
फूल सिंह बरैया का ये कोई पहला बयान नहीं है जिस पर प्रदेश की सियासत में सियासी उबाल ला दिया। उन्होंने पहले भी ऐसे बयान दिए जिससे प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जगह उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ती रही। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ टीम। और इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन सक्सेना जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आप ही से पूछना चाहूंगी। बरैया जी का बयान उम्मीद करते हैं आप सुन चुके होंगे, क्या है पार्टी का इसको लेकर स्टैंड? क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी? आप सीधे तौर पर हमसे सवाल पूछ रही हैं, पहले आप भाजपा से तो पूछ लीजिए। मोहन यादव अभी हमको ज्ञान दे रहे थे, क्या उन्होंने घंटा शब्द कहने वाले अपने मंत्री को हटा पाए, विजय शाह को हटा पाए? अच्छा, क्या वो एक मिनट सीधे आप बीजेपी पे आ रहे हैं। मैंने कहा कि आपके एक नेता इस तरीके का बयान देते हैं, आप दूसरी पार्टी पर जा रहे हैं, क्या आप समर्थन करते हैं उस बयान का? नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझे अपनी बात को कहने दीजिए। तो पहले भाजपा अपने गिरेबान में झांक के देखे कि महिलाओं का, भारतीय सेना का और इनके जो खुद के प्रधानमंत्री उन्होंने अपनी औरत को छोड़ दिया। मुझे ये बताएं, एक मिनट विक्रम जी मैं बयान दूंगा। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। बीजेपी पे टिप्पणी करना तो वो ठीक है, वो आपका अपना अलग विषय है। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या बरैया जी ने जो कहा है आप उस बात का समर्थन करते हैं, पार्टी समर्थन करती है? मेरी बात को सुन लो आप मैडम। मैं दूसरा ये कह रहा हूँ आपसे कि इस बयान की टाइमिंग देखिए आप, 4-5-6 दिन पुरानी बात है। आज ये संस्कृति के फर्मा बरदारों के पेट में आज दर्द हुआ है। अरे जिनको यदि बात थी तो पहले जाना चाहिए था। सिर्फ राहुल गांधी आ रहे थे इसलिए बयान को छापा और छपाया गया, नहीं तो ये बयान फिर आप वही है ना कि उसको इधर उधर कर रहे हैं बात को। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आपकी जो भी टिप्पणी है, देखिए भाजपा का विषय भाजपा से पूछ लिया जाएगा, ये हमारा काम है, हमको किससे क्या पूछना है। लेकिन आपका जो फिलहाल आपसे सवाल किया गया उसका तो जवाब दीजिए। क्या पार्टी समर्थन करती है? बरैया जी जो हैं, भारतीय राजनीति के साधक हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो सामाजिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में दिया है। इस बयान की जो चर्चा है नेताओं के द्वारा नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं का अपमान नहीं है, जो है ये विशेष वर्ग का अपमान नहीं है, ये बच्चियों का अपमान नहीं है, ये धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं है क्या? मत डालिए, मुझे तो बोलने दीजिए मैडम। मुझे आप जो चाहती मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप बिल्कुल इस जुगाड़ में मत रहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुनिए, जनता तक पहुंचे। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई। अगर आप इस बयान का समर्थन करते हैं, हम तो नहीं दोहरा सकते, बिल्कुल भी नहीं दोहरा सकते। आप एक बार दोहरा दीजिए उस बयान को कि ये बयान बिल्कुल सही है। हमने कुछ बोला क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि उनका जो बयान है दार्शनिक, सामाजिक और भारतीय जातिगत ढांचे के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में उसको देखना चाहिए। वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है सर? आप कह रहे हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, हम तो नहीं दोहरा पाएंगे क्योंकि हमारी समझ से परे है। बिल्कुल नहीं, आप दोहरा के दिखा दीजिए, मैं मान लूंगी वो सही है। हो रही है वो सब दोहराई जाती हैं, दोहराना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने पुरुषों की विकृत मानसिकता के लेकर कहा है, जिसको कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथों में जो उल्लेख है वो उस मानसिकता को वैधता प्रदान करती है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने इस बात कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है? आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है, कौन से धर्म ग्रंथ में महिलाओं का अपमान और इस बलात्कार जैसी कुकृत्य को सही साबित किया गया है? मैं आपको भेज दूंगा और आप उसको पढ़ लीजिएगा। कहाँ भेज देंगे आप? यहाँ पे बताइए ना सर, आप कहाँ भेजेंगे? हम आपसे यहाँ सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाद में आपको भेज दूंगा। भारतीय तंत्र साधना के आप कितने भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आप भर्तृहरि शतक उठा के देख लीजिए, इन सब में तो लिखा ही हुआ है। किसने नहीं लिखा है? तमाम बातें हैं। ताड़ना का अधिकारी कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ फिर वही आप बात कर रहे हैं। इसको भी तंत्र साधना, वेद पुराण, धर्म ग्रंथों में बहुत अंतर होता है सर, इस चीज को समझिए। वेद पुराण, वेद कहा ना पुराण कहा ना उपनिषद कहा, ये तो उन्होंने कहा नहीं ना। उन्होंने जो कहा है आप उस पे क्यों नहीं अटक रहे? सर फिर वही है ना कि ये 3 शब्द और क्यों लेके आ रही हूँ? अब मैं कुछ, चलिए ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कहेंगे। आपके सवालों का जवाब अब मैं सीधे तौर पर महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी दिव्यानंद जी, उनसे जानना चाहूंगी।
स्वामी जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमें तो निशब्द कर दिया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी और कांग्रेस के नेता जो बयान देते हैं उन्होंने भी। वंदे मातरम। सबसे पहले आप हम जो साथी बैठे हुए हैं भी, इन्होंने जो ताड़ना सबके लिए बोला, मैं स्पष्ट कर दूं बड़ा सरल तरीके से। ढोल पशु शूद्र नारी, ये है तारक के अधिकारी, ये जो कहा गया है इसका तात्पर्य कुछ और है। मैं भी पुरुष हूं, ऐसा कहीं इसका अर्थ नहीं कि इनको ताड़ के रखा जाए, इन्हें पीट के रखा जाए, ऐसा बात नहीं है। कि हम लोग को समझने की आवश्यकता है। इसका अर्थ दूसरे ये है ताकि ये हमेशा नियंत्रण में रखा जाए, उनका ये कहना है। बिल्कुल स्वामी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही है ना कि अर्थ तो जानते नहीं, बस अनर्थ करना उसका जानते हैं। हाँ, तो अभी आते हैं, अभी आता आपको हूँ। नियंत्रण में रखा जाता है क्या? क्यों एंकर महोदय? मैं आपके पास लौटूंगी, समय मुझे बराबर देना। मैं आपके सवालों का मैं भी जवाब दूंगी, और बाकी आप फिलहाल सुनिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। हाँ, नियंत्रण में रखना हमेशा कहा गया है कि ये नियंत्रण में रखा जाता है। नियंत्रण यानी एक हमेशा उनको अपने एक मर्यादा के अंदर में रखना एक पुरुष का दायित्व बनता है, इस तरीके से कहा गया है। मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा। मैंने जो सीखा है, मैं समझा है, मैं तंत्र साधक हूं, उस बात को भी मैं कोट नहीं करूंगा। कहीं इस प्रकार से ऐसी बात कही गई है। आइए मुख्य विषय पे आते हैं। बरैया जी ने एक साथ कई गलती की है। मैं किसी राजनीतिक देश की मैंने की बात जानता, मैं बीजेपी से कोई मेरा तात्पर्य मतलब नहीं है, किंतु एक साथ ने कई गलतियां की हैं। महिलाओं का अपमान, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान, एसटी एससी वर्ग का अपमान, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जाति को तोड़ने का, धर्म को, हिंदू को बिखेरने का एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्हें दोष दिया जा सकता है। ये दोषी हैं। और रह गई बात, अभी फुटेज में आपने दिखाया उनका निजी बयान। एक भाई, आप एक लोकतंत्र में अभी आप संवैधानिक पद पे रहने वाला कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका कोई राजनीतिक नहीं होता। अगर किसी मंच पे किसी पर आपने कहा है तो वो एक विधायक का बयान है, बरैया जी का नहीं है। और अगर विधायक का है तो उनकी पार्टी को उनकी सूद लेनी चाहिए, और यदि नहीं लेंगे। लेकिन महाराज जी, मुझे बस एक लाइन में हाँ या ना में ये जवाब दे दीजिए। जो बरैया जी की तरफ से कहा गया कि फलाने फलाने तंत्र में, मंत्र में ये सब कहा गया है, वो गलत है या सही है? बस मुझे स्पष्ट एक हाँ या ना में उत्तर चाहिए। 100% गलत है। और इसके बाद काटे तो उनके प्रवक्ता महोदय बरैया जी फिर मेरे से सीधी बात कर सकते हैं, मैं स्वागत करूंगा। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? क्या एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश बरैया की तरफ से की जा रही है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर को दो चीज को ध्यान में रखते हुए, जब वो पब्लिक फिगर के रूप में जाना जाता है, सबसे पहले जेंडर इक्वलिटी और दूसरा जो है सोशल हार्मनी, इन दो को अगर दिमाग में रखकर जो पॉलिटिशियन, देखिए कोई वो सोशल रिफॉर्मर नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर हैं। पहले बीएसपी में रहे, खुद अपना दल बनाया, आज कांग्रेस से एमएलए हैं, पहले भी एमएलए रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये चीज का कोई भी लीडर हो, उसको चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि हमारे बयान से किसी वर्ग विशेष या समाज में कोई डिस्ट्रैक्शन आए, इसको नहीं बोलना है। ये जो बयान है, ये मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली या एम्फसाइज करके कहता हूं कि कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी पर एक बड़ा आक्रमण है। उन्होंने एक वर्ग विशेष की महिलाओं को, भले ही उन्होंने कहा कि अपने वर्ग, जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं, उस वर्ग की महिलाओं को भी का उन्होंने अपमान किया है कि उनको कोई नहीं देखता है, उनके साथ ऐसा नहीं करता, उनके साथ वैसा नहीं करता। हमारे समाज में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, या तो पुरुष या महिला या थर्ड जेंडर है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक पॉलिटिकल लीडर को इस प्रकार के बयान देना कहीं ना कहीं ये उनकी डिग्निटी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि ही इज नोन फॉर मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेट्समैन इन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स। तो ये कहने का तात्पर्य है कि उन्हें ये भी ध्यान चाहिए रखना चाहिए था कि उनकी पार्टी लाइन क्या है, पार्टी किस तरफ जा रही है, ये पार्टी को फायदा देगा या नुकसान देगा। जब पार्टी ये कहती हो कि एससी एसटी को अपकमिंग इलेक्शंस में पार्टी के सीनियर लीडर्स कहते हैं कि वो आगे बढ़ाएंगे, जब ऐसी स्थिति में हो तो पार्टी को ये डैमेज ही करेगा, क्योंकि पार्टी किसी एक
धर्म या जाति की नहीं होती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो इलेक्शन फेज में जाती है तो वो किसी पार्टी या धर्म से, भले ही पुराने नाम चल रहे हैं उनको भी बदल दिया गया, धर्म और जाति के नाम पर देश में राजनीति नहीं की जा सकती है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस आधार पर अकेले फायदा नहीं मिल सकता। ये बरैया जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं समाज को एकजुटता की जगह तोड़ने की तरफ ज्यादा इशारा करता है। बिल्कुल, कह तो आप सही रहे, लेकिन बात यह है ना कि एक पार्टी का एक नेता बयान देता है, कुछ प्रवक्ता आते हैं, फिर वो उसका समर्थन करते हैं और पार्टी का कोई स्टैंड अभी तक समझ में नहीं आता। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास भी। सचिन सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। सचिन जी, माफी चाहूंगी, आप तक पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री तो निंदा कर ही चुके हैं इस पूरे बयान की, जाहिर सी बात है निंदा करनी भी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि महिलाओं की खूबसूरती को उनके दुष्कर्म के उससे जोड़ना ये पीड़ित का ही अपमान करना है, उसी को दोषी ठहराने जैसा है? देखिए ज्योतिष सर, प्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके पूरे सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट माननीय स्वामी जी को, सत्यप्रकाश जी और विक्रम जी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जिस निकृष्टता और निर्लज्जता के साथ में फूल सिंह बरैया जी ने यह बयान दिया है, उतने ही विकृत तरीके से कहीं ना कहीं आपके चौधरी जी ने भी उसका समर्थन किया है। ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। देखिए, आप एक तो गलती कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, आप दलित वर्ग का अपमान कर रहे हैं, आप अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान कर रहे हैं, जनजाति वर्ग का अपमान कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं, और उसके बाद बड़ा अच्छे छाती ठोक के आप बोल रहे हैं कि मैंने तो इससे संदर्भित करके उसको कहा था। अरे कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख है? कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? या आप मन से किसी बात को बोल रहे हैं और आप और जो बोल रहे हैं वहां तक ठीक है, उसके बाद में कांग्रेस का उस पर चुप्पी साधना, उनके अरे कांग्रेस का चुप्पी साधना, और चुप्पी साधने के बाद में आज जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वहां पे आते हैं तो वो सबसे बड़े नेता के साथ में सीना चौड़ा करके घूमना, उनके साथ में मंच साझा करना। विक्रम जी बीच में नहीं, विक्रम जी बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। तो उनके साथ में मंच साझा करना, कहीं ये मौन स्वीकृति है क्या राहुल गांधी? ठीक है सचिन जी, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। तो इस वक्त ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है इसी से जुड़ी हुई। तो बयान पर सफाई अब आ गई है। मीडिया के सवालों पर भड़क उठे फूल सिंह बरैया। सवाल जब उनसे पूछे गए तो सवालों से खुद भी बचते नजर आए और समर्थकों ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की तक कर दी। अब मीडिया का सवाल, क्या आप बयान पर कायम हैं? ये मीडिया की तरफ से जब पूछा गया तो फूल सिंह बरैया ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और यहां तक कि उनके साथ जो लोग शामिल थे वो धक्का मुक्की तक मीडिया से करने लगे। तो देखिए, सवाल करना हमारा काम है और इस पर भी इस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई है। तो ये जाहिर सी बात है, ये बताता है कि वो अपने बयान पर कायम है या नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। एक बार सुन लीजिए। आप ये अपनी बात पे कायम है? आपने सही कहा। चलो अब आपने सर आप अपनी बात पे कायम है। मतलब आप तो अब अभी नहीं आप तो अभी जो है मेरे बहुत सिंपल नहीं, अभी आप अभी जो है अदालत लगा करके अभी फांसी पर लटकाने जैसी बात कर रहे हैं। मेरे साथ फूल सिंह बरैया जी हैं। फूल सिंह बरैया जी, आप ये बताइए, आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको लेके मैं आपसे अरे एक मिनट, आप उनका जवाब तो दे दो। आपने कम से कम 10 बार पूछ लिया। आपने जो कहा आप उस पर कायम है, सही कहा क्या आपने? हरि मोहन हरि मोहन झा साहब, नहीं आप बार भाई एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। आप अपनी बात बोल रहे हैं, बताइए। आप पत्रकार की हैसियत
तो देखिए, जब इस तरीके का बयान दिया जाता है और मीडिया की तरफ से सवाल पूछा जाता है भरैया जी से, तो ना तो वो सही से जवाब देते हैं, सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, और यहां तक कि जो उनके साथ में उनके समर्थक मौजूद थे वो तक मीडिया से धक्का मुक्की करते हैं। एक बार फिर से मैं लौटूंगी विक्रम जी आपके पास, इसके बाद सचिन जी आपके पास आऊंगी। विक्रम जी, देखिए, एक तरफ तो बेतुका बयान देते हैं, न सवालों का जवाब देने से बचते हैं, फिर धक्का मुक्की भी करते हैं, महिलाओं का अपमान भी करते हैं। इसका मतलब कि पूरी तरीके से बेलगाम छोड़ दिया है क्या आप कांग्रेसी नेताओं मैडम, आप तो देखिए मैडम, हम भी पढ़े लिखे हैं और आपका जो व्याकरण और भाषा है वो बिल्कुल संतुलित नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपका जो असाइनमेंट देखता है, मैंने उस किताब को जो उन्होंने उल्लेख करके बयान दिया है उसकी मैंने वो आपको पेज की फोटो भेज दी है। आप भी महिला हैं, मुझे वो बयान आप बाकायदा आवाज बुलंद पढ़ के बता देंगी तो मैं मान जाऊंगा। और स्वामी जी बैठे, उनको ही दिखा दीजिए। यदि हम तो विद्यार्थी के तौर पर प्रश्न कर रहे हैं, स्वामी जी उसको निराकरण कर दें। यदि स्वामी जी कहेंगे नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उस बात को हम वापस ले लेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इस बयान को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक सामाजिक संदर्भ में ये बयान दिया, आप इस बात को समझिए। इसलिए हमारी पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है, ये उनके निजी बयान से सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने अनुभव और अपनी जो उनको जो कड़वाहट इस भारतीय समाज और जाति व्यवस्था के कारण मिली है, उसकी वैधता को वो यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। आप वर्ण व्यवस्था भी तो है इस देश में, वर्ण व्यवस्था को वैधता कहाँ से मिली है? वो भी तो हिंदू धर्म ग्रंथों से मिली है ना, वर्ण व्यवस्था को वैधता। तो हम उस वैधता को यदि हम क्वेश्चन करते हैं कि हम इस तरीके की वैधता को नहीं मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो क्या ये हमारा गलत स्टैंड हो गया क्या? और फिर ये उनका एक सामाजिक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान है, आप उसको वैसे देखिए, इसको राजनीतिक बयान के तौर पे मत देखिए। यही हमारी पार्टी का स्टैंड है, प्लीज। अच्छा, चलिए ठीक है। विक्रम जी सुनिए, अगर आप मेरे व्याकरण पे जितना ध्यान दे रहे हैं उतना आप अपने नेताओं के, भरैया जी के व्याकरण पे ध्यान देते तो शायद पहली बात ये नौबत नहीं आती। दूसरा, जिस बात का आप कंपैरिजन कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था क्या चीज है और जो बयान भरैया जी की तरफ से दिया गया, जो रेफरेंस उन्होंने दिया, वो किस कदर गलत है, ये बात आप भी जानते हैं। सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से मैंने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए। पहले भी महाराज जी इस चीज को मना कर चुके हैं कि ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आप कह रहे हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी ये सही नहीं बैठता है। आपको अगर नहीं यकीन आ रहा है, मैं फिर एक बार स्वामी जी के पास जाती हूँ। एक बार फिर से स्वामी जी ने बता दीजिए, जो भरैया जी ने कहा है, आपने पहले भी कहा कि 100% गलत है, एक बार फिर से इनको बता दीजिए कि नहीं वो गलत है। बिल्कुल गलत है भाई, ये पहले चर्चा हो चुकी है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं निंदा करता हूं इस बात की। अब मीडिया जब सवाल करने जाती है, या तो फिर आप सीधे लोग आरोप लगा देते हैं या फिर सवाल देने से बचते हैं। अभी आपने खुद ही देखा कि आपके भरैया जी ने फिर से धक्का मुक्की करने की कोशिश की, बिल्कुल सवालों से मुंह फेरते हुए नजर आए। ठीक है सचिन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मैं आपको बहुत समय दे चुकी हूँ विक्रम जी, बहुत समय दे चुकी हूँ मैं सचिन जी, आपका रुख करना चाहूंगा। आपको बीच में मैंने टोका था, अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, जिस प्रकार अभी मैंने मीडिया के साथ में व्यवहार देखा, तो निश्चित रूप से खिसियानी बिल्ली एक खंबा नोच रही है, जो उदाहरण से उसका सामने प्रस्तुत नजर आ रहा है। अभी विक्रम जी ने कहा कि दार्शनिक है, तो अगर इतनी दार्शनिक है तो छोड़े राजनीति और कथा वाचन करे। काय के लिए राजनीति कर रहे हैं? कांग्रेस में है, कांग्रेस के विधायक है, तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ा। विक्रम जी बीच में नहीं, विक्रम जी मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, बीच में नहीं। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि उनकी सोच क्या है और वो क्या सोचते हैं। देखिए, हम तो उस संस्कृति से आ रहे हैं, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। हम तो उस भाव को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और वहां पे महिलाओं का ऐसा अपमान, महिलाओं के साथ में इस प्रकार की भाषा शब्दावली का प्रयोग करना, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये इन्होंने जो विधायक जी हैं, इन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष का अनुसरण करा है। जीतू पटवारी जी ने क्या कहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं, क्या कहा था कि 200 रुपए पोल के में रखती है और मतदान करके आती हैं। ऐसे शब्दों का इनके वरिष्ठ नेताओं ने टंच आइटम और जाने क्या क्या शब्दों का उपयोग महिलाओं के लिए इन्होंने किया है, और ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बात करी, वास्तव में राहुल गांधी को उन पर कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं उनको बाहर करना चाहिए और पार्टी को चुप्पी तोड़ना चाहिए। क्या कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसको बढ़ावा दे। इन्होंने जिस ग्रंथ की बात करी ना, तो उस ग्रंथ का जब ये उल्लेख करते हैं तो वास्तव में सनातन का भी अपमान करते हैं, क्योंकि सनातन में कहीं पे भी किसी ग्रंथ में इस प्रकार की ओछी मानसिकता का कहीं परिलक्षण नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का इन्होंने उपयोग करा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को मान के चलिए कि वो कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता का परिचायक है, और कांग्रेस को इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है, वो तो इस तरीके की बात रख रहे हैं कि जो बिल्कुल समझ से परे ही समझ आ रही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। सत्य प्रकाश जी, एक बार आपका रुख करना चाहूंगी। व्यक्तिगत अगर विक्रम भाई, व्यक्तिगत अगर आप होंगे तो फिर मेरे पास भी व्यक्तिगत नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं है।
समय मेरे पास कम आप है, अपने सत्य नेता की प्रकाश जी तरफ आपके निगाह पास आना डाल चाहूंगी। के देखिए, ठीक है क्यों सचिन जी, गुमराह ठीक है, तक वो। थोड़ा सा समय की मर्यादा भी बना के रखे, समय हमारे पास कम है। सत्य प्रकाश जी, देखिए ये एक अकेला बयान नहीं है, इससे पहले हमने कर्नाटक में भी देखा, रमेश जी इनके बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी जो कहा गया वो भी बेहद निंदनीय था। तो एक नेता नहीं, दो नेता नहीं, तमाम नेता ऐसे बयान देते हैं। इस तरीके से आपको क्या लगता है ये जो बेलगाम छोड़ दिया गया है, क्या कारण आप इसके पीछे देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति है उसे हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो बयान किस परिप्रेक्ष्य में, किन शब्दों में, किस भावना को लेकर दे रहा है, उससे किस वर्ग को आहत कर सकता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज इसमें जो आपको मैं बताऊं, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि एक समय में हमारे देश में जाति व्यवस्था थी, लेकिन आजादी के बाद चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों, उन सरकारों ने इस व्यवस्था को भंग करने के लिए ही जो पिछड़े वर्ग रहे हैं, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, इन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था की है। और आज जैसे कि हम सब यहाँ 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग, क्या इसमें कहीं आपको जातिवाद दिख रहा है? कोई जाति व्यवस्था दिख रही है? सबको बराबर कहने का मौका है, सब बराबर कह रहे हैं, सब भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग भी बैठते हैं। तो हम ये आज वो पुरानी चीज, उसमें कहीं ना कहीं हर चीज में सुधार की आवश्यकता होती है, तो आज सुधार की तरफ हैं। आज ऐसा कह के अगर कोई किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर कुछ कहता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। तो आज तो व्यवस्था नहीं है ना वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी धर्म ग्रंथ देख लो, चाहे कितना भी पुराना हो, उसमें कभी भी महिलाओं के मामले में ये कभी नहीं हुआ है कि ये दलित वर्ग की महिला है, ये आदिवासी वर्ग की महिला है, ये पिछड़े वर्ग की महिला है, ये सवर्ण की महिलाएं हैं। महिलाएं मीन्स महिलाएं, और हमें हमेशा हमारे देश की बिल्कुल, ये बात हर किसी को धर्म समझनी में चाहिए। सत्य महिलाओं प्रकाश जी, को आप बिल्कुल पहले सही कह प्राथमिकता रहे दी हैं। गई है। समय थोड़ा सा कम है, माफी अरे चाहूंगी। मैडम, वो एक चिट्ठी तो छोटा सा पढ़िए ना। रिएक्शन विक्रम जी आप आप दे एक दीजिए, तरफा क्या ही कहना लाइन चाह रहे हैं? लेके क्या चल रहे पार्टी हो आप। कोई एक्शन लेगी? मेरा आखिरी सवाल भी यही है आपसे। मुझसे पूछा आपने? जी जी, फाइनल नहीं, रिएक्शन वो दे दीजिए, 10 राजनीतिक, सेकंड आपके क्योंकि पास। राजनीतिक बयान नहीं है, और जिन्होंने राजनीतिक कदाचार किया, भाजपा उन पर संज्ञान ले। हमने पहले ही कह दिया कि ये सामाजिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का बयान है। राजनीतिक बयान होता तब की बात थी ना। ये राजनीतिक बयान नहीं है। चलिए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान थोड़ी मानी जा सकता है। दो चेहरे लेके घूम रहे हैं माननीय, दो चेहरे लेके घूम रहे हैं, चलिए, ठीक राजनीतिक अलग लेके घूम रहे हैं, दार्शनिक अलग चलिए, लेके ठीक है, घूम रहे वक्त हैं। इतने कैलाश की इजाजत विजयवर्गीय देता है। चेहरा आप देख लो सभी आपने। मेहमानों का बहुत हाँ, धन्यवाद तो- हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बरैया जी के बयान पर एक तरफ घमासान चिढ़ चुका है, बीजेपी आक्रामक है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उस पर अभी कोई रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।